हेलो बच्चों, ओमेगा प्रो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना राजेश। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन करेंगे। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है क्या कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अब हमको सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, चूंकि इसका सॉल्यूशन दिया है तो सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो चूंकि बच्चों सेक थीटा किसका अपोजिट है, कॉस का है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। तो हम लोग चूंकि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h। तो यहाँ पे बेस इक्वल टू 12 है, हाइपोटेनस इक्वल टू 13 है। तो हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर इक्वल टू व्हाट, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर इक्वल टू व्हाट क्या होगा कि इसके लिए हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एच का वैल्यू पुट करेंगे। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू कितना, पी स्क्वायर, आप प्लस बी का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 169 इक्वल टू पी स्क्वायर आप प्लस 144। अब इसको हम लोग 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 25। नाउ तो पी स्क्वायर शुड इक्वल टू 25, तो पी इक्वल टू √25। तो p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 5 आ सकता है, p इक्वल टू 5। अब हमको क्या निकालना है, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में अगर हम साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा p/h क्या होगा, 5 क्या लिख सकते हैं, h का वैल्यू हमें मेरे पास कितना है 13, ये हो गया। दूसरा क्या चीज, कॉस तो है ही, कॉस थीटा इक्वल टू b/h। बेस हमारा कितना निकला है, बेस हमारा कितना है 12/13। थर्ड tan थीटा, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, p/b। परपेंडिकुलर कितना निकला है 5 और बेस कितना है 12। फोर cot थीटा क्या लिख सकते हैं, tan का अपोजिट 12/5। सेक थीटा दिया है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या लिख सकेंगे, साइन का अपोजिट, तो 13/5। ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एंगल, कोई भी ट्रायंगल है उसमें एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल है, सच दैट cos A इक्वल टू cos B है, cos A इक्वल टू cos B है। तो शो करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू है। तो यह मतलब क्या है, कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोई ट्रायंगल A है, B है और C है। C को हम 90 डिग्री लिख दिया। और गिवन क्या है, गिवन है cos A इक्वल टू cos B है। cos A cos A इक्वल टू cos B दिया है। तो cos A इक्वल टू B दिया है बच्चों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos A के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फिगर से AC अपॉन क्या चीज लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। cos B के लिए क्या लिख सकते हैं, cos B के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन क्या चीज लिख सकते हैं, BC अपॉन AB लिख सकते हैं। AB AB कैंसिल हो जाएगा
तो ए सी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसका अपोजिट एंगल अगर इक्वल होगा तो हम लोग AC का अपोजिट एंगल क्या चीज है, AC का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल क्या चीज है, एंगल A। तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है क्या, cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो फर्स्ट में हमको फाइंड करना है क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है क्या चीज, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब चूंकि कॉट थीटा दिया हुआ है तो अब इसके लिए देखिए सॉल्यूशन क्या करें, कैसे करेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, 7/8 है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसका अपोजिट tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 8/7। क्योंकि क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या, 1। जब ये 1 हो गया तो tan थीटा हम लोग क्या जानते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू 8/7, 8/7 हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये tan थीटा ये P है और ये B है, ये 8 है और ये 7 है। हमको क्या निकालना है, तो P इक्वल टू यहाँ पर 8 हो गया, B इक्वल टू क्या चीज हो गया, 7 हो गया। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कितना 64 और प्लस 49, क्या कर दे 3 8। तो H इक्वल टू क्या होगा, √83, √83 हो गया। अब जब √83 हो गया तब अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो सॉल्यूशन को एक्सटेंड करने के लिए अब मेरे पास क्या बचा है, चूंकि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी ए प्लस बी इंटू, तो ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है, 7/8। तो यानी 7/8 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 49/64। हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन भी यही था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी 7/8 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। इसको भी क्या होगा, 49/64। हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 cot A इक्वल टू 4। 3 cot A इक्वल टू 4। तो क्या करना है? प्रूव डेट। क्या करना है? प्रूव डेट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन क्या चीज? 1 प्लस क्या? टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों इसका जो दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या करेंगे? 3 cot A इक्वल टू 4। 3 cot A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 cot A इक्वल टू 4। तो cot A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4/3। तो tan A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3/4। tan A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3/4। अब tan A इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं। चूंकि और इसका ये क्या होता है? P अपॉन B। तो P का वैल्यू हमको 3 है, B का वैल्यू कितना है? 4, H का वैल्यू निकालना है। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ओ सॉरी, P का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यानी क्या लिख सकते हैं? H स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16। तो H स्क्वायर इक्वल टू 25। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। अब H इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या प्रूफ करना है? क्या? दिस इक्वल टू दिस। तो दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं? आई कैन राइट LHS। LHS क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखना है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग लिख सकते हैं चूंकि टेन का वैल्यू ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड। तो ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड एंड देन जस्ट आई विल पुट द वैल्यू। तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 का क्या? होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। क्या कर सकते हैं? एलसीएम ऊपर 16। तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 16 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 7 अपॉन 25। ये हमारा क्या आया? LHS आया। तो LHS बेटा क्या आया मेरा? 7 अपॉन 25। ये मेरा LHS आया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? राइट साइड को प्रोसीड करेंगे। राइट साइड को अगर प्रोसीड करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? RHS लिखेंगे। RHS लिखेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है? कॉस का वैल्यू क्या होगा? B अपॉन H का होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू P अपॉन H का होल स्क्वायर। तो B का वैल्यू कितना निकाले हैं? B का वैल्यू हम लोग 4 है। 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितना है? 3 है। तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। 3 अपॉन उस सॉरी 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 बच्चों। ओ सॉरी। कोई यस। हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? बट क्या लिख सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं इसे हम? अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। क्या करें? एलसीएम लेंगे 25। तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 7 अपॉन 25। तो हमारा RHS भी कितना आया? 7 अपॉन 25। और LHS भी कितना आया? 7 अपॉन 25। तो हेंस लिख सकते हैं आई कैन राइट LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 7 अपॉन 25। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड।
तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हमारा कितना आया, क्वेश्चन नंबर 8 का आया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कोई ट्रायंगल है एबीसी है, राइट एंगल एट क्या है, बी पे है, और tan a इक्वल टू 1/√3 दिया है। तो फाइंड करना है क्या चीज है, मतलब इन ट्रायंगल ABC right angle is at B और tan A इक्वल टू कितना है, tan A इक्वल टू 1/√3 है, tan A इक्वल टू 1/√3। फाइंड नंबर 1 में क्या चीज है, sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C। नंबर 2 cos A cos C प्लस माइनस sin A sin C, sin A sin C। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में है क्या, कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एंगल ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। ये राइट एंगल है। अब राइट एंगल है, अब इसमें कितना है, tan A इक्वल टू 1/√3 है, tan A इक्वल टू 1/√3 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/B, P का वैल्यू हमारे A के लिए क्या चीज हो सकता है, BC/AB, BC/AB। तो BC का वैल्यू मेरे लिए कितना आया 1, AB का वैल्यू कितना आया √3। तो हम लोग इस तरह फिगर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फिगर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC² इक्वल टू क्या, AB² प्लस BC²। तो AC² इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC² बराबर 3 + 1, तो AC बराबर कितना 4 AC²। तो AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2, AC इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अब जब AC इक्वल टू 2 हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। अब sin A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/H। तो sin A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC/AC इंटू cos C को क्या लिख सकते हैं, cos C को हम लोग लिख सकते हैं BC/ क्या चीज AC प्लस cos A को फिर क्या लिख सकते हैं, cos A। तो cos A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB/AC इंटू साइन C को क्या लिख सकते हैं, AB/AC, AB/AC। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देंगे, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो BC का हमारे पास कितना वैल्यू है, BC का 1/AC का 2 इंटू 1/2 प्लस AB का कितना वैल्यू है √3/2 इंटू √3/2। सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 क्या लिख सकते हैं, 4/4 क्या होगा 1 होगा आंसर। तो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos A इंटू cos C प्लस माइनस sin A sin C, sin A sin C।
इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बी, तो √3/2 डायरेक्ट √3/2 इंटू कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, कॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी कितना है दिया हुआ 1/2 माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को क्या लिख सकते हैं बी सी 1/2 इंटू साइन सी को क्या लिख सकते हैं, साइन सी को √3/2 क्या लिखेंगे, √3/4 माइनस √3/4, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 0 हुआ आंसर। तो ये हमारा सॉल्यूशन आप लोग को कैसा लग रहा है, इसे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा।